हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, और फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, फिर अगला कदम क्या होगा विद एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई, जय हो। 5 कार्ड्स, कौन कौन आएगा। मातारा आ गई हमारे पास सबसे पहले, मतलब होप रखिए, आपके पर्सन की एनर्जी में होप की एनर्जी है। देन वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव डेथ। 2 मोर कार्ड्स, Emperor, 1 more card, the World। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। ओके, तो साइन की बात करें तो यहाँ पर वी हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, तुला राशि, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, एरीज। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, वी हैव द वर्ड एनर्जी। सो गाइज, यहाँ पर एनर्जी थोड़ी हैवी नज़र आ रही है। हैवी इन द सेंस कि आपके पर्सन के लिए ये जो टाइम पीरियड है आफ्टर न्यू मून, तो थोड़ा सा अनफेवरेबल सा है आपके लिए। बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स लाने के लिए ये किसी अनफेवरेबल सिचुएशन से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, लेकिन होप है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी में होप नज़र आ रही है, मतलब इन्हें विश्वास है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्यों आई हैं ये एनर्जीज़। द स्टार, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ना आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये होपफुल हैं कि चीज़ें थोड़ा देर ही सही लेकिन ठीक हो जाएंगी, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, इवन आप भी वेट कर रहे हो कि कब आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, कब आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे, कब आपके पर्सन की एनर्जी आपसे मर्ज होगी। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो यूनियन की नज़र आ रही है। बहुत समय से वेट कर रहे थे लेकिन अब यहाँ एक्शन होगा, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, और ये सिचुएशन थर्ड पार्टी हो सकती है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है। फियरलेस होकर एक्शन लेंगे, आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं। ये सिचुएशन एंड हो सकती है, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये करंट एनर्जी है, होगी नहीं, हो रही है, ये वाली एनर्जी है। इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। उसके बाद डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विक डिसीजन लेंगे ताकि अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सके। क्या विश है इनकी। इस सिचुएशन से बाहर निकलना पहली प्रायोरिटी है, जिस सिचुएशन में बंधे हुए हैं। एम्परर क्यों आया है। डेथ के बाद एम्परर आया है। एम्परर को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। क्यों आया है डेथ एम्परर की एनर्जी में। आपके पर्सन अपने प्यार को चूज़ करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है मजिशियन। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी अपने मन में सोच रहे हैं कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन इनके सबकॉन्शियस माइंड में है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
एम्परर के बाद द वर्ड आया है, एम्परर वर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है विद हैरोफेंट। शादी से रिलेटेड डिसीजंस अपने बलबूते पर लेने की वाइब्स है और किसी तरह का सरप्राइज़ आपको आपके पर्सन देने का प्लान कर रहे हैं। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट है यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ। कुछ ख़त्म करने का निर्णय इन्होंने ले लिया है और ये डिसीजन बहुत स्टेबल है, फर्म है, चेंज नहीं होगा। आपके पर्सन अब और सफ़र नहीं करना चाहते। फ़िलहाल इनकी एनर्जी काफ़ी हैवी है, हर्मिट अकेलापन है, जस्टिस चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से हो या आउटसाइडर हो। इसके नीचे भी मैजिशियन है। डेफिनेटली आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन को। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आपको होप रखनी है क्योंकि आने वाले समय में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे और ये जो डिसीजंस हैं ये आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आएंगे, आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत की वाइब्स है। तो वाइब्स बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें थोड़ी ख़तरनाक मोड़ ले रही हैं इस वक्त पे, और ये 2 दिन से एनर्जी आ रही है। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम एग्जैक्टली यही हो रहा है। कल मैंने 2-3 कमेंट लाइन से पिन भी किए थे जिनकी लाइफ में एग्जैक्टली यही हुआ है और उनके पर्सन वापस भी आए हैं और उन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस भी की है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आपके पर्सन गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि पता चले कि एनर्जी कितनी रेजोनेट कर रही है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, इनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा का नज़र आ रहा है। क्राउन चक्रा सबसे ज़्यादा। क्राउन चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्ट चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में आप डीपली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्रा पे फ्लो बहुत ज़्यादा है और क्राउन चक्रा पे फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर ब्लॉकेज है तो कंफ्यूजन होगा, अगर ब्लॉकेज है तो ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स में इन्हें गुस्सा आएगा। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा है या ये जो बंदी है ये स्थिर क्यों नहीं रहते, या पेशेंस क्यों नहीं है इनके अंदर, ये इतना इमेच्योर बिहेवियर क्यों करते हैं। कभी सडनली बहुत खुश हो जाएंगे, कभी बहुत प्यार लुटाएंगे आपके ऊपर, दूसरे दिन अचानक से ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कोई अजनबी है, कोई स्ट्रेंजर है। तो ये चीज़ें आपको खल जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक जैसे क्यों नहीं रहते, बस हो गए 2 दिन बात करते, तीसरे दिन इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कन्फ्यूजन वाली एनर्जी कि आपसे एक दिन कहेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, 2 दिन बाद कहेंगे कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, तुम अपना देख लो रास्ता, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे मुँह बना कर कह देंगे कि भैया मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं वापस आ गया, कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, मेरी बातों का बुरा मत माना करो। फिर हफ्ते भर बाद इनका एनर्जी चेंज हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको भी कंफ्यूज करती हैं और आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं। तो क्राउन चक्रा ब्लॉकेज होगा तो ये चीज़ें दिखेंगी आपको। अगर क्राउन चक्रा एक्टिवेट है तो यहाँ इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल होगा, इनका इंट्यूशन इतना पावरफुल होगा कि अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है तो आपके पर्सन को तुरंत पता चल जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मन में सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब ये व्यक्ति वापस आ भी गया ना तो मैं इसे भाव नहीं दूंगी या भाव नहीं दूंगा, तो पता चला, इन्हें पता चल जाएगा, ये वापस भी आएंगे और अपना हक भी जताएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं वापस नहीं जा सकता, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता क्योंकि ये तो वापस आ गया और ये तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, अभी चेंज हो जाएगा। जब आप ठीक हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, फिर ये भाग जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब ब्लॉकेज होता है तो यहाँ पे ना रिलीज़ हो पाता है, ये चाहें भी रिलीज़ करना अपने लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस को तो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, अटके रहेंगे उसी सिचुएशन में, आपको भी अटका कर रखेंगे। और अगर वहीं ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ईजिली फ्लो में आगे बढ़ जाती हैं, एफर्टलेसली आगे बढ़ती हैं।
इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि आपको लेकर आपको स्पाई करना, आपके बारे में खोजबीन करना, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब खोजबीन करेंगे लेकिन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इतना स्पाई कर रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है कि ये स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में डायरेक्टली आपसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपसे पूछेंगे तो आप बता दोगे, बट ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में खोजबीन करते हैं, लेकिन जब बात डायरेक्टली बात करने की आती है तो बहुत कम। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ इनके पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, आप ही बोले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ही यही है, फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं बट ये शो नहीं करना चाह रहे। ये भी नज़र आ रहा है कि कई बार ये डिवाइन से क्वेश्चन भी करते हैं, ये मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इनकी प्रेयर्स में हमेशा ये रहता है कि आप खुश रहें, आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे रहें और इन्हें फेथ है कि जो होगा बेस्ट होगा। कई बार ये आपसे बहुत चीज़ें हाइड करते हैं, छुपाते हैं और इन्हें अंदर से ये गिल्ट होता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लड़की है या ये बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं इस तरीके का नहीं हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं या मैं इसको धोखा दे रहा हूँ या मैं किसी और से भी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इनको अंदर से ये गिल्ट वाली भावना आती है कि मेरे कारण मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम ना हो। कई बार ये आप पर बहुत बिलीव करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बस अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं पीछे हट जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, मुझे पता है। तो ये चीज़ें हैं और जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये आपके बिना नहीं रह सकते तो ये वापस भी आते हैं, इवन आपको सॉरी भी बोलते हैं। हो सकता है आपको सच भी बता दें कि यार मैं किसी और से बात कर रहा था या कर रही थी, बट आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी होंगी। तो मतलब ये इनके मन की भावनाएं हैं जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, स्थिर नहीं है, एक फ़्लो में नहीं है कि हाँ मुझे यही व्यक्ति से प्यार है और मैं इसी के लिए डेडिकेटेड हूँ। ये एनर्जी नहीं है। काफ़ी लोगों के पर्सन थोड़ा उठा पटक में है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, आपको लेकर भी, रिश्ते को लेकर भी, अपनी एनर्जीज़ को लेकर भी ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये एनर्जी अभी ब्लॉकेजेस में है। जब ब्लॉकेजेस हील होंगे अपने आप, आपको आपके पर्सन की एनर्जी में चेंजेस नज़र आने लगेंगे। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन। पहला कार्ड है मूविंग ऑन। क्यों मूव ऑन, किससे मूव ऑन? इस सिचुएशन से जहाँ पर भी बंधन है। अगर ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, सपोज़ कि अगर ये आपके पार्टनर हैं और आपके साथ ही बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, आपको इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, तुमने मुझे कैद करके रखा है, तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो या चलाती हो। स्पेशली अगर आप मैरिड कपल हैं और आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं या वाइफ आपसे दूर हैं, तो ये जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में है, अगर आपने इनको ट्रैप करके रखा है तो ये आपसे दूर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये थर्ड पार्टी की एनर्जी होगी। जिस सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सक्सेस की वाइब्स है। 666 पोर्टल के बाद की एनर्जी है ये। और ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा ऐसी है जैसे आपके पर्सन किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से, किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। कैसा बंधन है ये? या तो इनके ऊपर करियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो मदर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इमोशनली ही और शी इज़ डिप्रेस्ड। थर्ड पार्टी से मुक्त होना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, जिनके कारण ये आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, उन लोगों से पावरफुल एक्शन के थ्रू ये मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर मदर गाया हेल्प करेंगी आपके पार्टनर की। पावर को क्लैरिफाई कर दे। वी हैव गॉट सन। सन से बलशाली कोई नहीं। सन इज़ द किंग। 9 प्लैनेट्स में राजा कहे गए हैं। वी हैव 4 विद ब्लॉकेज। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है गाइस। अगर ये ब्लॉकेज रहा तो आपके रिश्ते में अड़चन आती रहेगी। हील योर ब्लॉकेजेस। इन कलर्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़िलहाल 1-2 दिन जब तक ये एनर्जी है, स्पेशली 60 आवर्स के अंदर इन कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब आप इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो लोग इनको हर्ट कर रहे हैं।
3 ऑफ सोर्ड्स हर्ट वाली सिचुएशन है और ब्रेकअप की सिचुएशन है। तो फिलहाल जो कांटेक्ट में है उनको थोड़ा सतर्क रहना है, स्पेशली 60 आवर्स। और कोई फ़िलहाल ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे एनर्जी इनकी लो है तो और लो हो जाए या आपको कोई बुरा परिणाम देखना हो। और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, बट आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है। क्यों दुखी रहेंगे, कैसा एक्शन लेंगे कि दुख इनको होगा? कार्मिक सिचुएशंस के कारण। कार्मिक सिचुएशंस है इनकी, सफरिंग इन साइलेंस, अकेले अकेले सफ़र करने वाली वाइब्स है इनकी एनर्जी में। ये बाहरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये बहुत निर्णायक फ़ैसले ले रहे हैं, बहुत बहादुर हैं, एम्परर एनर्जी में है, पूरे ईगो में है, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप में से कई लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि आपके पर्सन बहुत रोमांटिक मूड में हैं तो बहुत आप उनसे कुछ भी पूछ लें, कुछ भी बोल दें, नहीं। जस्ट शांत रहना, कम बात करना, जितना वो करें उतना ही करना, उतनी ही रिप्लाई देना। तड़पने मत लगना कि अब मैं और टाइप कर लूँ और पूछ लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव हिम और गिव हर स्पेस, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में? कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करिए। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक नया डायरेक्शन चूज़ करने वाले हैं। आपको ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से दिशा को चूज़ करूं, आपकी तरफ आने वाले रास्ते को चूज़ करूं या आपसे दूर जाने वाले रास्ते को चूज़ करूं, कौन सी सिचुएशन मेरे लिए बेटर है। ये चीज़ें आने वाले समय में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा इनकी बातों को रिएक्ट करने के बजाय इनको समझाने का प्रयास करना पॉजिटिवली एंड कम्युनिकेट क्लियरली। किसी सिचुएशन में भी क्लियर मैसेजेस देना, कन्फ्यूजन वाले नहीं, ओके ठीक है जो मर्ज़ी करो, मेरे से बात मत करो, ये सब मत करना, ठीक है, अदरवाइज़ वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी बातचीत होती है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आपको बताई गई है। देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स अभी। नेक्स्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स। अगर किसी के साथ ये चीज़ हो जाती है, सपोज़ कि आपके पर्सन ने आपको कह दिया कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, हो सकता है ये टेम्प्रोरी एनर्जी हो, परमानेंट एनर्जी ना हो, न्यू मून का इफ़ेक्ट हो या पोर्टल गेटवे का इफ़ेक्ट हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेचर के साथ रहना है, आपको हीलिंग वहीं से मिलेगी, आपकी पावर रीजनरेट वहीं से होगी। तो ऐसी सिचुएशन में नेचर से दूर रहने की कोशिश मत करना। हैव करेज, इस सिचुएशन को फेस करने का करेज होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव एनर्जी आपसे बाई चांस रेजोनेट कर गई तो, क्योंकि पहला कार्ड मूविंग ऑन आया है विद ट्रैप्ड सिचुएशन। मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है तो ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है। यू आर यूनिक, अपने आप पर कभी डाउट मत करना कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, इसीलिए मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, ये सब कुछ सोचना नहीं है आपको। जस्ट बैलेंस में रहना है। अगर वो सच में आपका होगा ना तो वो कहीं नहीं जा सकता, और अगर वो नहीं होगा तो आप उसके पैर पड़ लो, वो जाएगा ही जाएगा या जाएगी ही जाएगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो आपको कभी भी किसी रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहिए, थोड़ा सा हमेशा डिटैच रहिए ताकि आप इंडिपेंडेंट रहें, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकें। ये ना हो कि आप किसी से इतना मर मिटे कि अब उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। इतना प्यार करना है तो सिर्फ भगवान से करिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे, ना रहने के बाद भी आपका साथ निभाएंगे। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ एंजल गाइडेंस के साथ, जिसके लिए जो मैसेज होगा उस तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।